हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवताओं को जय जानकारी भी दी गई कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार के पूर्व पृथ्वी पर भगवान कृष्ण का पूर्ण अंश अनंत प्रकट होगा, जो अपनी लाखों फनों से ब्रह्मांडों को धारण किए हुए हैं। उन्हें जय भी सूचित किया गया कि विष्णु की बहिरंगा शक्ति माया भी, जिससे समस्त बुद्धिजीव आकर्षित होते हैं, परमेश्वर के आदेश के अंतर्गत उनकी प्रयोजन सिद्धि के लिए प्रकट होंगी। समस्त देवताओं तथा भूमि को भी मधुर वचनों से आदेश तथा सांत्वना देने के पश्चात समस्त प्रजापतियों के पिता ब्रह्मा जी अपने धाम स्वच्छ लोक ब्रह्मलोक को चले गए। जदुवंश का नायक राजा शूरसेन मथुरा प्रदेश, जिसमें मथुरा नगर आता है, तथा साथ ही शूरसेन नामक जनपद पर, जिसका नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया था, शासन कर रहा था। राजा शूरसेन के शासन के कारण मथुरा नगरी समस्त जदु राजाओं की राजधानी बन गई। मथुरा इसलिए भी राजधानी बनी क्योंकि जदुओं का परिवार अत्यंत पवित्र था और वे जानते थे कि मथुरा ही ऐसा स्थान है जहाँ द्वारका के ही समान श्री कृष्ण का नित्य वास रहता है। एक बार शूरसेन के पुत्र वसुदेव देवकी को ब्याह कर अपनी नवपरिणीता पत्नी के साथ रथ पर चढ़कर अपने घर जा रहे थे। देवकी के पिता देवक ने प्रचुर दहेज दिया, क्योंकि वह अपनी पुत्री को अत्यधिक चाहता था। उसने सैकड़ों रथ दिए थे जो पूर्णतया स्वर्ण मंडित थे। उस समय उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए वसुदेव के रथ के घोड़ों का रास स्वेच्छा से अपने हाथ में लेकर हाँकने लगा था। वैदिक सभ्यता की प्रथा अनुसार जब कन्या का ब्याह होता है तो उसका भाई अपनी बहन तथा अपने बहनोई को उनके घर ले जाता है। नवविवाहिता कन्या को अपने पिता के परिवार का विषय न खले, इसलिए भाई उसके साथ तब तक जाता है तब तक वह अपनी ससुराल ना पहुंचाए। देवक ने जो पूरा दहेज दिया था वह इस प्रकार था: स्वर्णहारों के मंडित 500 हाथी, 2400 सुजित घोड़ों तथा 2700 रथ। इससे उसने अपनी पुत्री के साथ जाने के लिए 100 सुंदर बालिकाएं भी भेजने का व्यवस्था की थी। क्षत्रियों की विवाह तो दुल्हन के अतिरिक्त उसकी कुछ दर्जन तरुण सहेलियां भी राजा के घर जाएं। रानी की अनुचरियां दासी कहलाती हैं, किंतु वास्तव में वह रानी की सहेलियों की तरह कार्य करती है। जय प्रथा अनादिकाल से प्रचलित है और कम से कम 500 वर्ष पूर्वक भगवान कृष्ण के अवतार के भी पहले से खोजी जा सकती है। उस प्रकार वासुदेव अपनी पत्नी देवकी के साथ 200 सुंदर कन्याएं भी लेते आए। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।